बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ सना अमजद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस दिन की रहमतें और बरकतें हम सबको समेटने की तौफीक दे। और इंशाल्लाह आज भी एक स्पेशल प्रोग्राम जुमे के हवाले से आप जी उठा पाकिस्तान में देख सकेंगे। नाज़रीन, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि बिल्कुल दिल है पाकिस्तानी और हम चाहते हैं कि जितने से ज़्यादा हो सके हम अपनी प्रोडक्ट्स को वो लोग जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा देते हैं, उनके हवाले से बात की जाए। तो एक ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत अरसे से काम कर रही है और बेहतरीन बिस्किट्स आपको बना के देती है, मैं ज़िक्र करी हूँ इस वक्त। यस, डेफिनेटली गाला का ये एक ऐसा बिस्किट है जो मेरे देश का है, जो हर दिल अज़ीज़ है, बहुत खुश जायका है। चाहे आपकी सुबह की चाय हो या शाम का स्नैक हो, आपकी चाय को और आपके मूड को जो है ये ज़बरदस्त करता है। एंड आई थिंक हर घर में ये बिस्किट ट्राई किया जाता है, इसे टेस्ट किया जाता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिस्किट्स ऑफ पाकिस्तान। सो गाला में है अंडे और गंदम का बेहतरीन इम्तजाज जो दे आपको वही रिवायती लज्जत जो है हमारे देश की पहचान। इसीलिए तो हर कोई कहता है, क्या कहता है, मेरे देश का बिस्किट गाला। गाला बिस्किट के साथ हम करते हैं अपने देश की रिवायतों और सकाफ़तों को याद, क्योंकि हमारे देश का हर रंग है निराला। सो जो चीज़ हमारी अपनी है, जो चीज़ ऐसी है जिसके साथ पाकिस्तान का टैग लगा हुआ है, डेफिनेटली हमने उसे टेस्ट भी करना है, उसे प्रमोट भी करना है। सो बहुत मज़े का बिस्किट है और स्पेशली बच्चों में जो न्यूट्रिशन वैल्यू की ज़रूरत होती है कि उनको अंडे की ज़रूरत है, गंदम की ज़रूरत है, ग्लूकोज़ की और मिल्क की ज़रूरत है, वो इस बिस्किट के ज़रिए पूरी होती है। तो ख़ुद भी खाइए, अपने टेबल, जब मेहमान आप टेबल सजाते हैं तब अपने मेहमानों को भी खिलाइए और एंजॉय कीजिए गाला बिस्किट को। मैं अभी यहाँ एक ब्रेक ले रही हूँ। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो इंशाल्लाह जुमे के हवाले से एक खुसूसी प्रोग्राम आप देख सकेंगे। मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाहती हूँ और मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप भी शामिल गुफ्तगू रहें। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप कॉल कर सकते हैं। इतने सारे प्रोग्राम्स हम करते हैं, फिर चाहे वो फ्राइडे की स्पेशल ट्रांसमिशन हो या नॉर्मल वीक के 4 डेज़ पे जो हम शो कर रहे होते हैं। हर शख्स कॉल्स के ज़रिए या यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, हम ब्रेक में भी बात कर रहे होते हैं कि एक बेसुकूनी है, एक बेकरारी है, एक अजीब सी सिचुएशन में हर शख्स है। अच्छा, ये तफरीक भी एक लम्हे के लिए हम ख़त्म कर देते हैं इस बात को समझने के लिए कि किसी के पास बहुत सारा पैसा है या बहुत ज़्यादा लग्जरी है या कोई एक शख्स ऐसा है जो मुसलसल बस स्ट्रगल में है लाइफ में। हर शख्स ही परेशान है। जिसके पास पैसा है वो भी परेशान है, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है। हर किसी की परेशानी अलग अलग है। ये अगर हम इस बात को सोचें या जानने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने अगर हमें इस दुनिया में भेजा है तो यकीनन उसके पीछे कोई मकसद है। और फिर उस मकसद से भी ऊपर एक चीज़ ये है कि हम इतनी मुश्किल में क्यों हैं, जब ये कहा गया कि रब जो है वो इंसान की शहरक से करीब है। जब मेरा रब मेरी शहरक से करीब है तो वो मेरे दिल का हाल भी जानते हैं, वो मेरे नियतों का हाल भी जानते हैं। उससे बढ़कर ये कि वो मुझसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। इसका मतलब है कि ये बात तो डन हो गई कि अल्लाह ताला मुझे तकलीफ़ में नहीं देख सकते। हाँ, मैं अपनी बेसुकूनी की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, और ये तो कुरान भी कहता है ना कि इंसान खसारे में है, तो मैं ये जो जल्दबाजी में रहती हूँ या हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को चाहते हैं कि फ़ौरन से हो जाए, ये जितनी भी बेसुकूनी और परेशानी है, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। तो अल्लाह पे तवक्कुल कितना ज़रूरी है और क्या हम करते हैं, ये मैं चाहती हूँ कि आज हम इसको थोड़ा सा जानें और समझें। मेरे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप खैरियत से हैं?
खैरियत से तो हूँ नहीं, रखना पड़ता है खैरियत से आजकल के हालात में ना। अच्छा, अगर मैं आपसे, जिस तरह मैं अभी बात भी करी थी कि अगर क्योंकि जितना मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में जानती हूँ, एक इंसिडेंट की वजह से आपने अपने लाइफ पार्टनर को खो दिया और उसके बाद एक सिंगल पेरेंट होते हुए आपने अपनी लाइफ गुजारी, अपनी बच्ची को ख्याल किया। सो आपने लाइफ का एसेंस क्या सीखा? आपके लिए ज़िंदगी क्या है और तवक्कुल अल्लाह पर यकीन क्या है? सना देखो, तुम मेरी बहन भी हो, मेरी बेटी भी हो, मेरी दोस्त भी हो। आई लव यू वेरी मच। मैं अभी इतना टीवी पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती ना जी। लेकिन आज जुमे का दिन है तो मुझे सच बात करनी चाहिए। वैसे भी आम दिनों में भी सच बात करना चाहिए। बात यह है सना कि जिंदगी बड़ी मुख्तसर है जी। तो मैंने लाइफ में बड़े बड़े गम सहे, एक दो गम नहीं सहे, और जानबूझकर। मुझे जरूरत नहीं थी गम सहने की। जो लड़की एयरपोर्ट पर काम कर रही हो, 1 लाख सैलरी हो, वो क्या गम सहेगी? तो वो ये कितना बड़ा हादसा हो गया ना, निश्तर पार्क में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। जी जी। बहुत बड़ा हादसा हुआ था। वो पूरा कराची का ट्रैफिक बंद हो गया था। वो एक बहुत बड़ा इंसान था, मैं भी नाम नहीं बताऊंगी। तो बहरहाल उस वक्त ये बच्ची छोटी थी, तकरीबन 10 साल की। तो मैं स्मार्ट भी हूँ और मतलब देखने में अच्छी लगती थी, लेकिन आपके जैसे खूबसूरत नहीं हूँ। तो मुझे ना बहुत ऑफर आ गई। घरेलू लड़कियों के भी बहुत ऑफर होते हैं, तो फिर तो मैं तो बिल्कुल फिट थी। लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं था सना कि मेरी बच्ची किसी रिश्तेदार के यहाँ पले बढ़े और मैं मतलब एक शादी करके घूंघट ओढ़ के बैठ जाऊं। कहूँ ना, मतलब मैं पागल हो सकती थी अपनी बच्ची की जुदाई में। अच्छा, साथ में रख नहीं सकती थी। मुझे सौतेले बाप पे यकीन नहीं है, चाहे वो फरिश्ता ही क्यों ना हो। लेकिन मुझे यकीन नहीं है ना। बहुत अच्छे लोग होते हैं दुनिया में, बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, लेकिन मैं ना सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। अब मैंने बड़ी तन्हाई की जिंदगी गुजारी। हर औरत को वैसे शादी करना चाहिए जी। बच्चे समेत, मेरे एक्सपीरियंस ये लाइफ का। अच्छा। लेकिन मुझे शर्मिंदगी नहीं है क्योंकि मैं जहनी तौर पे नहीं तैयार थी ना। हाँ। तो तन्हाई की लाइफ भी ना सना बड़ी खराब होती है। और आजकल पीआईए में ना विदाउट किसी रीजन किसी को कहीं बिठा रहे, किसी को कहीं बिठा रहे, किसी को मैंने कुछ छुट्टी ली हुई है बहुत लंबी। अच्छा। तो कहने का मकसद ये है सना कि औरत को ना बहुत डिसीजन लेना पड़ता है सिंगल पेरेंट के हैसियत से। और अगर कुर्बानी देनी है, अगर बच्ची की अच्छी तालीम करनी है, उसको अच्छी जगह शादी करनी है, उसको भी एक कैरेक्टर वाला बनाना है, माँ को भी एक कैरेक्टर वाला बनना है, फिर बहुत सारे मुश्किलात होते हैं। उसके लिए बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है ना अपना। लेकिन कितनी सारी चीजें होंगी ना, हाँ, जो आप सोचती होंगी ये तो मैं कर सकती थी, ये मैंने क्यों नहीं की, है ना, ऐसा ख्याल आता होगा ना। लेकिन सना तुम यकीन करो, बहुत सारी औरतें इतनी मगरूर हैं, 50, 55, 60, 70 की भी हो जाती हैं, और नो विदाउट मैन आई कैन लिव। ये झूठ है, ये जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है। हर मोड़ पे, हर कदम पे हमें साथी की जरूरत होती है। सही। एक एक मोड़ पे एक गिलास रात को गर्म पानी देने के लिए भी इंसान तन्हाई महसूस करता है। लेकिन बाज औरतें जिद में अपना फैशन करके, बाल कटवा के, बाल रंगवा के, टाइट कपड़े पहन के, मुंह की झुर्रियां पीछे करवा के, ये जिंदगी थोड़ी है। अपना शौहर, अल्लाह हर एक के शौहर को जिंदगी दे, और पहले बीवी मरे फिर शौहर मर जाए। मैंने तो इतना मिस किया, लेकिन ना मैं खुश रही। फिर मेरे हल्का अहबाब वसी है ना मेरी अच्छी बातों की वजह से। जी माशाल्लाह। मेरे रिश्तेदार ने मेरे ख्याल किया, मेरे बहन भाई सब डॉक्टर्स हैं, आगा खान वगैरह में। मेरी अच्छी फैमिली है, मेरी दोस्तें बहुत हैं, मुझे सारे दिन फोन आते हैं सना। और मैं थोड़ा बहुत घूमती फिरती भी हूँ, लेकिन असल डिप्रेशन कोविड की वजह से हुआ है। कोविड इस मनुष्य से ना बहुत, इसने जिंदगी को खराब कर दिया है। तो बस सना थोड़ी सी जिंदगी और है, 40-50 साल जो भी होगी तो गुजर ही जाएगी। लेकिन ना हर औरत को शादी करनी चाहिए और बच्चे समेत भी करनी चाहिए, वरना अंदर से इंसान मर जाता है, बाद में उसकी झूठी जिंदगी होती है। हाँ, बिकॉज जो भी लोग आपके साथ होते हैं उन्होंने तो जिंदगी में आगे बढ़ना होता है ना, वो कब तक आपके साथ रहेंगे। तो मैं आपको मजे की बात बताऊं, हमारे एयरपोर्ट पे एक मैनेजर थी, बहुत अच्छी। अच्छा, मैं थोड़ी कम उम्र की थी, वो थोड़ा सा हमसे ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने ऐसी स्मार्ट ड्रेसिंग और ये वो, इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, उनके क्लोन्स, उनके परफ्यूम्स में तो सिर्फ देखती रह जाती थी ना। अच्छा। लेकिन मैं कहती थी इनके पास इतने जरा, हालांकि उनका बेटा था, उनको कर लेने चाहिए थे। उनके भी हस्बैंड कहीं मर गए थे, या क्या पता नहीं, कहीं खाई वाई में गिर गए थे। मैं कभी पूछा नहीं, मैंने कहा दिल टूट जाएगा ना, ये मसला निकाल से। लेकिन उस लेडी ने भी शादी नहीं की।
صحیح. اب وہ بچہ جو ہے, مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ یہ سارے PIA کے پراویڈنٹ فنڈ لے کے باہر ملک چلا گیا اور وہاں شادی کرنے کے بعد اپنا نمبر ہی چینج کر دیا اس نے. بس اللہ تعالیٰ بس سب کو جو ہے وہ ہمت صبر دے اور اولاد کو توفیق دے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر سکیں. شازیہ جی, یقیناً ایک تعلق آپ سے جڑ گیا ہے اس اسکرین کے ذریعے, اور مجھے پتہ آپ ہے یقین کریں مجھے نا جی ٹی وی سے نا, میں صبح میرے دماغ میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, 7:30 ناشتہ, 8 بجے بیٹھ جاتی ہوں, پھر خبریں سنتی, پھر میں کہتی اب ثنا لوگ آنے والے ہیں. حالانکہ میں آپ کے کنٹرول روم میں کسی کو بھی نہ دیکھا ہے نہ جانتی ہوں, لیکن ان کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے, ماشاء اللہ, بہت اچھا ہے یار, بہت اچھا. وہ لوگ بھی مجھے اپنے اپنے لگتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, آپ ہماری اپنی ہیں, آپ ہی کی وجہ سے ہم لوگ روز آتے ہیں, آپ لوگوں کی وجہ سے, محبتوں کی وجہ سے. مجھے دعاؤں میں اپنی ضرور یاد رکھیے گا, اور ٹیم کو بھی بہت بہت شکریہ. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہو گیا ہے بہتر, کہ لوگ آ کر اپنی مطلب یہ جو ایک فیملی بن گئی ہے ہماری جی ٹی وی کی, لوگ آتے ہیں اپنی لائف کو شیئر کرتے ہیں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ, کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں اپنی زندگی کی حقیقتیں کسی کے سامنے رکھوں تو شاید میں ایک لمحے کو سوچوں گی کہ نہیں, میرے لیے بہت مشکل ہے. لیکن جب آپ لوگ آ کر اپنی بات کرتے ہیں, اپنے مسئلے ڈسکس کرتے ہیں, تو مجھے ایک خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنا سمجھتے ہیں. ایک اور کالر بھی ہیں. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, ریحان. میں آپ کے پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کو اور آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو میری جانب سے جمعۃ المبارک. آج کا دن اللہ تعالی ہم سب کے لیے رحمتوں اور برکتوں والا دن شامل فرمائے. آمین. خیر مبارک. جی عطا کیجیے. بسم اللہ. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے, جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے, وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. سبحان اللہ. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ حسین ٹھہرے, حسین ٹھہرے. بشر کی سرے عرش مہمان نوازی, بشر کی سرے عرش مہمان نوازی. یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. سبحان اللہ. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, کھا کر دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ برکت نہیں ہے تو
پھر اور کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ میرے بھائی کہ آپ آئے اور آپ نے اپنا حصہ دیا. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. وقت ہو گیا ایک بریک کا, سو ایک بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو پھر جوائن کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا جی اٹھا پاکستان. تمام تعریفیں حمد و ثنا سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام, جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. السلام علیکم ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو جمعہ کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. اینڈ آج کا پروگرام میرے لیے آپ کے لیے بہت علمی ہے, اسے سننا سمجھنا, کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, جس دین کے ہم ماننے والے ہیں, رب تعالیٰ نے ایک کتاب بھیجی قرآن مجید جو مکمل ضابطۂ حیات ہے, اور اس میں بتایا گیا کہ عمر کے کس کس حصے میں آپ نے زندگی کے ادوار کو کیسے گزارنا ہے. وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہم اپنی شان سمجھتے ہیں. ان کی سنت ہے نکاح, جو بے راہ روی سے اور بہکنے سے انسان کو بچاتے ہیں, اور مسلمانوں کو اس کا باقاعدہ ایک طریقہ کار بتایا گیا. پہلے یہ ڈاکیومنٹڈ نہیں تھا, لیکن آج یہ ڈاکیومنٹڈ ہو گیا. یہ نکاح نامہ میرے پاس موجود ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو ہم کتنا فالو کرتے ہیں, دین کیا کہتا ہے نکاح نامہ کے بارے میں, اور ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. میں نے اپنے گھر میں بھی جو اپنے اماں ابا کا بھی جو نکاح نامہ دیکھا, اس میں سے آدھا کٹا ہوا تھا. ایسا کیوں ہے؟ کچھ سوالات ہیں جو آج ہم علماء کرام کے سامنے رکھیں گے. بہت محترم شخصیات آج میرے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گی, میرے ساتھ موجود ہیں علامہ شاکر حسین زیدی صاحب. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ایک بہت محترم شخصیت جنہیں آپ نے بارہا جی ٹی وی پر بھی دیکھا ہے, مختلف ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ ان کو سنتے رہتے ہیں, بہت سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں, مفتی عابد مبارک صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ابھی خوبصورت آواز آپ نے سنی, قاری اسد الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. رائٹ جناب. سو مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ دین میں پہلے ہم اگر شروع کریں, نکاح کی حیثیت کیوں ہے اور کیا ہے حیثیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد. سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ دین اسلام ہمیں پاکیزگی کا, عفافیت کا درس دیتا ہے. بے شک. اور دین اسلام ہمیں بے راہ روی سے روکتا ہے, ہمیں ہر اس گناہ سے روکتا ہے جس سے اللہ رب العزت, مطلب ہر اس کام سے روکتا ہے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو, لوگوں کے حقوق پامال ہوں, چاہے وہ حقوق مالی ہوں یا بدنی ہوں, اس کو گناہ کا نام دیا گیا ہے. بڑی معذرت چاہوں گی, کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ کی آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے. جب تک وہ ہم سیٹ کر لیتے ہیں. اوکے رائٹ, جی کنٹینیو کیجیے. جی جی بولیے. بڑی معذرت. تو اب قرآن مجید فرقان حمید بھی اس کے بارے میں واضح احکامات ارشاد فرماتا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جب اپنے بندہ خاص حضرت سیدنا ابو البشر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا, تو ان کی پسلی سے جی حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا. پھر ان دونوں کا نکاح کروایا. تو بڑی پیاری بات مجھے یاد آ گئی اس موقع پر, جب کہا آدم مہر دو حوا کو, تو کہا یا اللہ میرے پاس تو مہر نہیں. فرمایا میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر 10 مرتبہ درود پڑھو. سبحان اللہ. یہ تمہارا 10 بار درود پڑھنا ہی تمہارا مہر ہوگا. ماشاءاللہ. تو یہ پہلا نکاح جو اللہ رب العزت نے کروایا. تو مطلب اس کائنات کا جو پہلا رشتہ ہے وہ میاں اور بیوی کا ہے, اور نکاح ہے. ہاں, میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. میاں اور بیوی کا رشتہ ہے جو اللہ رب العزت نے تخلیق فرما کر ایک گھر یعنی جنت میں انہیں
چھوڑ دیا کہ آپ یہاں زندگی گزاریں. اب اس کے بعد جو نکاح ہے یہ ہر نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ. مطلب ایسا نہیں ہمارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام سے قبل بھی جتنے انبیاء اور رسول تشریف لائے وہ سب اس سنت پر عمل فرماتے رہے. اچھا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا جو اس رستے سے ہٹ جائے گا، نکاح کے رستے سے ہٹ جائے گا، جو میرے طور طریقے سے ہٹ جائے گا، تو فمن رغب عن سنتی فہو لیس منی، جو میری رستے سے روح گردانی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ. جیسے لوگ آج کل جو ہے روشن خیالی یا دماغ میں بتی جلانا، الگ الگ نام دے کر بے راہ روی کو فروغ دیتے ہیں کہ یہ تو بیک ورڈ لوگ ہیں، اس نے دیکھو دوپٹہ اوڑا ہو رہا ہے، اس نے نقاب کیا ہوا ہے، اس نے جو ہے دیکھو یہ مولوی ہے، دیکھو اس نے انجینئر ہونے کے باوجود داڑھی رکھ لی، اوہو اتنا بڑا وکیل ہے، اور دیکھو یہ بھی نماز پڑھنے جاتا ہے. مطلب آج کل روشن خیالی کا مطلب ہے دین سے دوری اختیار کرنا. اچھا، اس پر کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ بڑی واضح کریں، کلیئر، کیونکہ ہم آہستہ آہستہ پروگرام کو جیسے آگے بڑھائیں گے میں علامہ صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گی، اور جس طرح بھی بڑی خوبصورتی سے کائنات کے آغاز سے لے کر اب تک جس معاملے پر ہم الجھے ہوئے ہیں مفتی صاحب نے بیان کیا، آپ نکاح کے بارے میں جانوں گی، اس خوبصورت رشتے کے بارے میں آپ بھی عرض کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے، اور جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی ابھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدا اور خلقت جی پاکیزگی کے اوپر رکھی ہے. بے شک. عفت، حیا، پاک دامنی سے جو ہے انسان کی ابتدا ہوئی ہے. اور اس نکاح کو جو حضرت آدم علیہ السلام کا ہوا جناب حوا کے ساتھ، اس سے ہی پوری زمین پر اللہ نے نسل کو پھیلایا. جی. اور پھر تمام آنے والے انبیاء اس کی تعلیم دیتے رہے، اور خود بھی اللہ کی اس سنت پر عمل کرتے رہے، اور یوں یہ سلسلہ پاک دامنی اور عفت بڑھتا چلا گیا. صحیح. اب آتا ہے ایک ایسا مرحلہ جی کہ یہ رشتہ کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ انسان کے اوپر عائد ہوتا ہے. یعنی ایسے حقوق ہیں اس رشتے کے جی کہ جب آپ نکاح کرتے ہیں تو آپ کسی کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں. صحیح. اور جس کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں آپ اس کا لباس بن رہے ہیں، آپ اس کے محافظ بن رہے ہیں. سبحان اللہ. اور جب آپ اس کا لباس بن رہے ہیں، آپ محافظ بن رہے ہیں اس کے، تو آپ کو وہ تمام شرائط پورے کرنے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے ایک بیوی کا حق آپ کے اوپر رکھا ہے، اور بیوی کو وہ تمام حقوق ادا کرنے ہوں گے جو ایک شوہر کا حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. صحیح. اور اسی وجہ سے میاں بیوی جب خاندان تشکیل دیتے ہیں تو ماں میں ایک فطری محبت کو رکھا ہے. اس محبت کی وجہ سے ماں بچے پہ نگاہ کرتی ہے. جی. جب یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں تو باپ ان پر نگاہ کرتا ہے. صحیح. یوں ایک معاشرہ جو ہے وہ تشکیل ہے، وہ محرم رشتہ احساس کرتا ہے. اس احساس کی وجہ سے ایک پاکیزگی جو فضا میں پھیلتی ہے، اس کی جو مہک ہے وہ اصل میں اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے. صحیح بخاری کے اندر باب النکاح کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مفتی صاحب اس کی تصدیق کریں گے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے روایت کی ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اصحاب کرام میں سے 3 اصحاب جو ہے وہ ازواج مطہرات امہات المومنین کے پاس جاتے ہیں تاکہ معلوم کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کیسی ہے. جب اس سے مطلع ہوئے تو حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ، اور اس پہ انہوں نے جو کمنٹ دیے ہیں اس کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر لرزش سے پاک ہیں. بے شک. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو تینوں نے اپنی اپنی گفتگو وہاں نقل ہوئی ہے.
एक ने कहा मैं रोज़े रखूँगा, कभी रोज़ा तर्क नहीं करूँगा किसी दिन का। एक सहाबी ने कहा कि मैं नमाज़ें पढ़ूँगा, एक सहाबी ने कहा मैं औरतों से दूर रहूँगा, शादी नहीं करूँगा। अच्छा। हजूर पाक इतने में तशरीफ़ लाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपने कहा कि ये बातें आप लोगों ने की है। कहा जी। तो कहा देखो मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, सही, मैं रोज़े रखता भी हूँ और रोज़े छोड़ता भी हूँ, बिल्कुल, और मैं जो है निकाह भी करता हूँ, लेकिन मेरे मामलात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो निकाह जो है ना वो, बल्कि निकाह करने को निस्फ़े दिन करार, बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत आपने बात कही। और आज इस डॉक्यूमेंट की तो बात होगी, लेकिन उससे पहले दीन ने क्या जो है वो प्रोटोकॉल सेट किए हैं एक निकाह के, वो मैं दोनों उलमाए कराम से जानूंगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। एक बड़ा ख़ास शो है आज, निकाह के हवाले से हम बात करें, निकाह नामा को भी इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा। सो आपके इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। बहुत मोहतरम शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती आबिद मुबारक साहब हैं, अल्लामा शाकिर हुसैन ज़ैदी साहब हैं, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है बिकॉज कानूनी हैसियत इस निकाह नामे की है। सो कानून भी जानेंगे निकाह के बारे में। जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा अल्लामा साहब, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए ताकि फिर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ जाऊँ। जॉब जी हाँ, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि सही बुखारी के अंदर जिस रिवायत को आपके सामने मैंने पेश किया, तो पैगम्बर गिरामी क़द्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़े बयान दे दिया बेशक कि देखें अगर आपके मुस्तहब रोज़े हैं तो आप उसको जो है अपने ख़ानदानी निज़ाम को चलाने के लिए रख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। सही। और उसके बाद पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहीं निसाई में भी है, मुस्लिम में भी है, और वहीं पे जो है ये हदीस जो मुफ्ती साहब ने भी अभी पढ़कर सुनाई थी कि जो निकाह नहीं करता, रग़बत नहीं रखता निकाह से, वो हमसे नहीं है। तो ये फलैसा मिलनी। अब ये जो बात है ना, इससे निकाह की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि पैगम्बर गिरामी क़द्र इस पर कितनी ज़्यादा जो है उस पर उन्होंने अहमियत का एहसास दिलाया है अपनी उम्मत को। बेशक, राइट। अच्छा, क्योंकि हमने निकाह नामा भी डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले कानूनी इस्लामी तकाज़े क्या हैं। मुफ्ती साहब, आपसे चाहूँगी कि जब एक निकाह हो रहा हो तो दीन क्या डिमांड करता है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये मौजूद हैं, इन चीज़ों का मामला पूरा होता है तो निकाह मुकम्मल हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकाह जो है वो मियाँ बीवी का एक मजलिस में होना, ठीक है, और अगर मियाँ बीवी एक मजलिस नहीं तो उनके वकीलों का एक मजलिस में होना। वकील मीन वो वकील नहीं जो अपॉइंट किए जाते हैं में कहा जाता है, बल्कि वकील वो जिसको इजाज़त दी जाए कि तुम मेरा निकाह करवा दे, इसकी तरफ से इससे करवा दे इतने हक में, जिसको इजाज़त दे के बिठाया जाता है। चाचा हो, मामा हो, ताया हो, रिश्तेदार हो, कहते हैं जिसे हम? नहीं, वो अलग, वकील अलग है, ठीक है, जो उससे वकालत लेकर आता है। ओके। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ क्या होता है, लड़की उस जगह मौजूद नहीं होती जहाँ पर निकाह हो रहा होता है। जी। लड़की होती है पर्दे में, दूसरे कमरे में, दूसरी जगह पर, ठीक है। इसी तरह एक सवाल हमारे पास अक्सर आता है कि भाई लड़का जो है वो दुबई में है, लड़की जो है यहाँ पर है। अब क्या किया जाए, जब लड़की जो है दूसरी जगह पर है, लड़का यहाँ मौजूद है, गवाह हैं, तो लड़की की तरफ से एक वकील आएगा कि मैंने इजाज़त ली है अपनी बेटी से, भांजी से, भतीजी से, कि वो कहती है मेरा हक महर 1 लाख रुपए रखकर इस शख्स से मेरा निकाह करवा दें। सही। मैंने आपको इजाज़त दी, और मैंने जब इससे इजाज़त ली तो इन 2 अशखास ने इस इजाज़त को सुना, ये मेरी वकालत पर गवाह हैं, उसको वकील कहते हैं। फिर जब यहाँ पर ये बैठ जाते हैं तो अब ऐसा ही है जैसा लड़का भी वही है, लड़की भी वही है, क्योंकि जब उसका वकील है तो समझे वो खुद है, ठीक है, इजाज़त लेकर बैठा हुआ है। अब वहाँ पर 2 गवाह होते हैं। जो शरीयत मुताहरा ने कहा अन निकाह यनअक़िदु बिल इजाब वल क़बूल, निकाह मुनाक़िद होता है इजाब और कबूल से, लेकिन इजाब और कबूल के दोनों सीगे होने चाहिए माजी के, ठीक है, या फिर एक मुस्तकबिल का, मुस्तकबिल से मुराद हाल वाला, यानी अभी के मैंने तुझसे निकाह किया,
किया बोला माजी का सीगा, मैं तुझसे निकाह करूंगा ये है मुस्तकबिल का सीगा, मुस्तकबिल का नहीं माजी का। मैंने इससे निकाह किया, या वो मौलाना कहें या वकील साहब कहें कि मैंने इसका निकाह इससे करवा दिया, ये हो गया माजी का सीगा, जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में पास्ट, ठीक है, अरबी में कहते हैं माजी, उर्दू में भी कहते हैं माजी। अब ये माजी के सीगों के साथ सीगे कहते हैं अल्फाज को, माजी के अल्फाज अदा करते हुए कि भाई मैंने इससे निकाह इतने हक में के बस करवा दिया, तो ये हुआ अन निकाहु यनअक़िदु बिल इजाबि वल क़ुबूल, एक इजाब करेगा दूसरा कबूल करेगा। व यशहदु, और हाजिर होने चाहिए कौन, दो गवाह, व यशहदु बिशाहिदैन आक़िलैन आदिलैन मुस्लिमैन रजुलन व इमरातैन, रजुलाइन होने चाहिए, दो आदमी होने चाहिए, वरना फिर रजुलुन एक मर्द होना चाहिए, व इमराताइनी दो औरतें होनी चाहिए। ये गवाह अगर बन जाएं तो इस इजाबो कबूल को आप निकाह का नाम देंगे। ये हो गया एक निकाह तय पाया। एक तो निकाह ये मैं अगर इसमें से एक सवाल आपसे पूछूं कि अगर वीडियो कॉल पर या फ़ोन कॉल पर या स्काइप पर आज इस तरह से जो निकाह होते हैं, तो फिर निकाह इसमें कोई फिर इख्तलाफ नहीं है, ऐसा ही है? हमारे नजदीक तो होता ही नहीं है इख्तलाफ, क्या अच्छा निकाह ही नहीं होगा, वो निकाह ही नहीं होगा। आपने तो अभी बोला अगर लड़की एक कमरे में, तो इसमें भी नहीं, वकील होने चाहिए ना, कह रहे हैं। पॉइंट क्या है, वकील पॉइंट क्या है जो वकील साहब ने समझा है। सही। अब एक शख्स है जो स्काइप पे बैठा हुआ है, अब अमेरिका, लंदन, दुबई, कहीं पर ही, अच्छा, लेकिन लड़की का वकील अगर उसके पास नहीं, लड़की है, लड़के की बात नहीं है, कोई भी है, लड़की स्काइप पर है, ठीक है, लड़का यहाँ है, सब लोगों के दरमियान, ठीक है, लड़की वो सिर्फ देख सकती है, या लड़का वहां है नौकरी के लिए गया हुआ है, वो सिर्फ देख सकता है, ठीक है, लेकिन उसका इस मजलिस में कोई अमल दखल नहीं है। ओके। इस मजलिस में अमल दखल के लिए उसको जरूरत है एक शख्स को अपनी तरफ से इजाजत देकर वहां बिठाना, अच्छा, कि भाई तुम मेरी तरफ से इजाबो कबूल करना। अब वो ऐसा ही है जैसा वो देख तो रहा है, लेकिन वो यहां पर है, सही। लेकिन वो ये नहीं बोलेगा मैंने कबूल किया, भाई तूने कबूल किया नहीं किया उससे हमारा ताल्लुक नहीं है, ये तेरी तरफ से कबूल कर रहा है कि नहीं, सही बात समझे। अगर इसने कबूल किया उसकी तरफ से तो हो गया, राइट। अगर उसने वहां से स्क्रीन में बोला मैंने कबूल किया, भाई ऐसे कबूल तो नहीं आप होगा, कह रहे हैं ये फिर ये निकाह ही नहीं होगा। तरीका क्या है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, तरीका वही है जो मैंने बताया, वकील को बिठा दो, वकील को बिठा ये सब एक मजलिस में हो तो निकाह हो जाएगा। राइट, मजलिस से वाहिद शर्त है, मजलिस से वाहिद शर्त है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, ये मजलिस से वाहिद है, जी, यहाँ सर, अब एक हो उस कमरे में, अब उसका हमसे कोई लिंक ही नहीं है, राइट, बोले नहीं आप करवा दे, हो गया, ऐसे कैसे हो गया भाई, वहां यहाँ बैठना पड़ेगा आपको, हर चीज के लिए एक तकाजे होते हैं, इसके तकाजे ये हैं, राइट। तो ये तकाजे अगर पूरे होंगे तो फिर निकाह मुकम्मल हो जाएगा, सही। अच्छा, क्योंकि फिर हम इस्लामी कानून की भी तरफ आएंगे, मैं आपकी तरफ आऊंगी, अल्लामा साहब आप भी बयान कर दिए क्या शराइत हैं एक निकाह के लिए आप लोगों के हवाले। देखिए, तकरीबन तमाम फ़ुक़हा के नज़दीक जितने भी हमारे मसालिक हैं जी, उनमें कुछ बहुत सारी चीज़ें मुश्तरकात हैं, जी, ठीक है। तो एजाब व कबूल के लिए जैसे मुफ्ती साहब ने भी कहा कि वकील शरई होता है, जी, एक लड़की की तरफ से एक लड़के की तरफ से, दो भी हो सकते हैं, अच्छा। एक ही शख्स मर्द का भी निकाह पढ़ा सकता है औरत का, यानी दोनों एक ही मर्द को भी वकील बना सकते हैं, अच्छा, एक ही शख्स को, ठीक है, ओके। वो औरत से इजाज़त देगा कि आप मुझे इजाज़त दें कि इस महर मालूम पर जो मुअय्यन है, महर मालूम, इस पर आप मुझे अगर इजाज़त देती हैं तो मैं आपका निकाह फला इब्न फला के साथ जो है पढ़ा दूँ। तो वो फिर जब इजाज़त ले लेता है तो फिर जैसे कि बयान हुआ कि अनकाहतों के ज़रिए से, यानी माजी के ज़रिए से इंशा करके उसको बांधा जाता है निकाह को, और फिर कबिलतों के ज़रिए से उसे कबूल किया जाता है, उसके पूरे सीज़न जो पढ़े जाते हैं। फिर अगर दूसरी तरफ से वकील है तो वो उसको कबूल करता है बाकायदा, अगर वो खुद ही औरत की तरफ से भी वकील है और मर्द की तरफ से भी वकील है तो दोनों की सीज़ें खुद जारी करेगा, अच्छा, और इजाज़त भी खुद करेगा, ठीक है, कबूल भी खुद और करेगा। गवाहों का क्या सिलसिला? हमारे यहाँ मुस्तहब है गवाहों का होना, मतलब तलाक के अंदर तलाक के देते वक्त जो है आदिल गवाहों का होना शर्त है हमारे,
बाकी मुस्तहब। अच्छा, निकाह में ज़रूरी नहीं है, लेकिन तलाक में आप कह रहे हैं कि गवाहों का होना ज़रूरी है, यहाँ वकील का होना ज़रूरी है, लेकिन औरत और मर्द अगर सही अरबी सीगे जारी कर सकते हो तो खुद भी पढ़ सकते खुद भी पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन जिस तरह अभी बात यहाँ पर हो रही थी, वीडियो कॉल पे, स्काइप पे या ऑनलाइन फ़ोन जी, पे, तो वो वकील बना लेता है तो उसकी वजह से सही हो जाता है, वो फिर सही हो जाता है मामला। अच्छा, ये थोड़ा सा जी इन्होंने कहा उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। सही, वो आपने बयान कर दिया। हमारे यहाँ जो है वो तलाक के लिए गवाहों की कोई शर्त नहीं है। सही। अगर अपने घर में भी बोलेगा कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दी जी, तो हो जाएगा, चाहे कोई सुनने वाला हो कि सुनने वाला ना हो। आपने पिछली बार बयान किया था। और निकाह के लिए शर्त है कि गवाह मौजूद हों, सही। क्योंकि निकाह एक एग्रीमेंट है। राइट, एग्रीमेंट पर जो है वो गवाह शरीयत ने रखे हैं। ठीक है, तलाक कोई एग्रीमेंट नहीं है। सही, तलाक तो जिसका इख्तियार है वो भी यदि ही उक़दतुन निकाह, सही। कि अल्लाह ने निकाह की गिरह मर्द के हाथ में दे दी है, सही। वो चाहे तो खोल दे, राइट। उसके लिए गवाहों की ठीक। जरूरत नहीं। तो आप अब जिस तरह इन्होंने कहा कि मतलब तन्हाई में भी अगर शौहर कह देता है कि जी मैंने इसे फारिग किया तो तलाक हो जाती, आप हमारे यहाँ नहीं होती आपके है। ऐसे नहीं? आदिल गवाहों का होना, दो आदिल गवाहों के सामने वो तलाक देगा। तो अगर मर्द ने ऐसा बोला, लामा साहब आपके यहाँ वो ये फिक़ही सीगे जारी होते वो हैं। जरा बताइए वो क्या है? सीगे जारी होते हैं बहुत लोगों को पता नहीं, हमसे और सवाल जो करते है हैं। उसके बाकायदा उनके सामने बैठ के जो है वो सीगे जारी किए जाते हैं और दो आदिल गवाहों के सामने। ये हमारे यहाँ इस तरीके से तलाक नहीं होती कि अगर कह दिया तलाक दी नहीं होती। अच्छा, हुजूर ये सीगे होते क्या है, जरा सा ये समझा देंगे? जी, इस सीगे असल में इस तरीके से कि मैं इस अगर जैसे खुला है जो भी खातून का नाम है, हाँ। उस खातून का नाम लेके कि इस महर के एवज जो है, क्योंकि खुला के अंदर जो है महर माफ़ हो जाता है, जी जी माफ हो जाता है। तो वो उसके एवज कर रही होती कि मैंने इसके जो है अक़ से इसे जो फारिग है किया। फारिग कर दिया। बस सही। वो अरबी में पढ़ते हैं। ये अरबी में सीखे पढ़े जाते हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, क्योंकि जिस तरह इन्होंने कहा हिजाब व क़बूल जो है वो एक मामला है, फिर एक वक्त पे ऐसा भी आया कि हमें ये लगा कि अब डॉक्यूमेंट कागज़ की ज़रूरत है हर एग्रीमेंट के लिए, जिस तरह अभी मुफ्ती साहब ने बयान किया। तो ये मुस्लिम ख़ानदानी कवानीन के ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये फिर एक निकाहनामा राइज किया। 1962 में जनरल अयूब खान की जब हुकूमत थी, माशाल्लाह था जी, तो उन्होंने अपने हिसाब से एक इज्तिहाद किया था। सही, उस वक्त के जो भी जय्यद उलमा थे उन सबको बुला के, तो उसमें फिर इस्लामी कवानीन में कुछ अमेंडमेंट्स की थी। सही है। मसलन जैसे ये किया था कि दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी से इजाज़त लेनी ज़रूरी है। सही, हमारे इस्लाम में दोनों फ़िक़ों में इजाज़त का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सही, लेकिन उन्होंने डाल दिया। राइट, अच्छा, बीवी की इजाज़त के बगैर जो है अगर आप शादी करेंगे तो आपके ऊपर वो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन 1000 रुपये जुर्माना या 1 माह तक की सज़ा करते हैं। अब वो बढ़ा भी दी गई है, अच्छा, तो वो कर सकते हैं कि जी इजाज़त के बगैर आपने किया, जबकि जो इस्लामी ओरिजिनल कवानीन है उसमें कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ऐसा। दूसरी और एक अमेंडमेंट की थी उन्होंने, जो कि अभी लागू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने शायद उसका स्टे दिया हुआ है, आज 20-25 साल को स्टे चल रहा है। वो ये था कि अपना मुफ्ती साहब ज़्यादा जानते हैं कि अगर दादे की मौजूदगी में दादे का बेटा फौत हो गया तो पोते को हिस्सा नहीं मिलेगा दादे की जायदाद से। अच्छा, मैं तो ये क्या, कहाँ, हम कौन सी बात पर ये आ गए? इनहेरिटेंस पे आ गए। अच्छा अच्छा, ओके, मैं थोड़ा इस्लामी कंफ्यूज हो गई। कवानीन 62 में ना अच्छा, आ गए। हाँ। ओके ओके मैं ओके। इस पे Amendment ख्वाजा थी। साहब की ये जरा मिनिस्टर मुझे साहब भी की थोड़ा बात समझा की। अच्छा मुफ्ती साहब, बड़ी तारीफ माजरत करूंगा। चाहूंगी, मैं ब्रेक ले लूं ताकि फिर आप। नहीं, ब्रेक नहीं ले, आज आज मैंने ब्रेक ब्रेक लेंगे ना आप। आज ये बहुत अहम मौजू है, तो मैं आपको बताऊं जी जी बताइए। कि अयूब खान साहब ने जब उनके दामाद ने दूसरी शादी कर ली, अच्छा, तो अपनी बेटी के मुतालबे पर एक नए नए कानून बना दिए। तो उस दौर में भी अब्दुल कवी जैसे मौलवी पाए जाते थे, उन्होंने उनके इज्तिहाद को जो है वो एंडोर्स करते हुए, जो इज्तिहाद का लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल वो किया, कहते हैं। तो अब कुरान मजीद फुरकान हमीद ने फरमाया कि फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, कि निकाह करो जो तुम्हें भाएं पसंद आए औरतें, उनसे 2-2, 3-3, 4-4 शादियां कर सकते हैं। और अगर तुम इंसाफ ना कर सको तो एक ठीक है। निकाह करो। अब इन्होंने कहा नहीं जी, बेगम इजाजत देगी तो दूसरी होगी, सही। वरना यूनियन काउंसिल का चेयरमैन जिसे उसकी बेगम भी जूते से मारती होगी
वो जो है तुम्हें 1 महीने के लिए बंद करा देगा। सही है। अब कुरान और हदीस के खिलाफ टकराने के लिए अच्छा क्या हुआ ख्वाजा साहब? जी सर। 62 में जो निकाहनामा छापा, जो अल्फाज छापे, उसमें एक लफ्ज मैं भी पढ़ा था जो मेरी बहन ने मुझे दिया। ब्रेक ले लूं, फिर हम पढ़ लेते हैं आगे ना। कहते हैं कि भाई दूल्हा जो है वो क्या आया उसके यहाँ पहले से बीवी मौजूद है, जो रंडवा है। ये अल्फाज 1962 के इन्होंने उर्दू भी ठीक नहीं कर सके, ये इनका हाल है। और इस्लामी नजरियाती काउंसिल का काम क्या होता है कि भाई ठीक गलत चीज को नहीं, इन्होंने जो लिखा हुआ है मैं वही देख कर बड़ा ये मैं अभी पढ़ के सुनाती हूँ मुफ्ती साहब को। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आ जाइए, देखते रहिए झूठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और आज निकाह के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। उसकी शरई हैसियत क्या है, शरई तकाज़े क्या है, उन पर हमने बात की। ये डॉक्यूमेंट जिसे निकाहनामा कहा जाता है, इसके हवाले से जो है वो मैं कुछ चीज़ें इसकी पढ़ूंगी, क्लॉसेस इस पे उलमाए कराम जो हैं वो कलाम करेंगे। मुफ्ती आबिद मुबारक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अल्लामा शाकिर हुसैन ज़ैदी साहब हैं, एंड ख्वाजा नवीद साहब हैं। आप तीनों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। 1 बाय 1 मैं पढ़ती हूँ, मुफ्ती साहब आप भी बात कर लीजिएगा, अल्लामा साहब आप भी। अच्छा, इसके निकाहनामा ये अभी आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकेंगे। स्टार्ट में जो है वो दूल्हा और दुल्हन के हवाले से तमाम तर जो है इसमें इंफॉर्मेशन है। ख्वाजा साहब ऐसे ही है कि उनका नाम क्या है, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर और वालिद वालदा, ये तमाम तर डिटेल्स। अच्छा, मामला यहाँ से शुरू होता है जो क्लॉज नंबर 13 है कि महर की रकम, और फिर उसके बाद है महर की कितनी रकम मुअज्जल है और कितनी गैर मुअज्जल है। तो ज़रा मुफ्ती साहब ये बयान कर दीजिएगा। मुअज्जल को आप यूं समझ लें कि फौरी तौर पे दे दिया गया, ठीक है। और मुअज्जल जो हमजा के साथ है कि वक्त मुकर्रर किया, यानी इद्दत तलब, जब मांगे तब दे दो, या 1 साल बाद दे दो, या 5 साल का लिख दो, तो वो मुअज्जल होता है। मुअज्जल वो फौरी तौर पर निकाह हुआ, आइन वाला है, आइन वाला है, वो फौरन देना है। वो अरबी में कहते हैं उजलत, जल्दी, फौरन, ठीक है। तो मुअज्जल फौरी तौर पे दे दो। मुअज्जल अज्जला युअज्जिलु ताजीलन, जिसका मतलब है वक्त बांधना, तो वक्त बांध दिया जाए उसका, ठीक है। अच्छा, इस पे कलाम हो सकता है कि ठीक है जी इतना होना चाहिए, वरना ये कहते हैं कि आपने अपनी जब बेटी बसानी है तो बट ठीक है जो भी शरई है हक महर उसके हिसाब से रखा जाए। शरई होता है कि जो मुकर्रर किया जाता है आपस में, कि बस ज़्यादा इतना ज़्यादा ना हो कि लड़के की जो है वो इस्तिताअत ना हो, और इतना कम भी ना हो कि वो बल्कि अल्लामा साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठा लें। बहुत से निकाहनामे हमारे पास आते हैं, उसमें लिखा होता है फातिमी हक महर। अच्छा, अब वो समझ नहीं आती कि फातिमी हक महर कितना है। अल्लामा साहब बता अल्लामा साहब उसी तरफ मैं आ रहा हूँ कि उसमें जो है असल में लोग आके पूछते हैं शादी के अंदर कि भाई आपने जो है वो शरई हक महर क्या होगा किबला, तो शरई वही है जो तय पाया है सही आपस में। अब पैगंबर गिरामी क़दर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जितने भी महर रखे जाते थे, 500 दिनार, 100 दिनार, 25 दिनार, जो भी होता था, और सोने की अपना लोहे की अंगूठी भी हुई है महर के अंदर, सही, कुरान की आयत भी हुई है महर के अंदर। इसी तरीके से जो यानी इस्तिताअत रखता है लड़का, वो महर हो सकता है, उस पर लड़की राज़ी हो जाती है। तो वो जैसे कि क़िबला ने फरमाया कि उसमें अगर मुअय्यन है महर रकम की सूरत में, तो मुअज्जल होगा, वो मसलन यानी जल्दी अदा कर दिया जाएगा, फ़ौरन निकाह के वक्त ही अदा कर दिया जाएगा। और अगर हमजा से है तो उसके अंदर ऑन डिमांड हो जाएगा। ऑन डिमांड लड़की को हमारे यहाँ इन चीज़ों में जो है सिर्फ उस वक्त बताया जाता है जब निकाह हो रहा होता है। सही तवज्जो रखिएगा ज़रा इस बात पे। जबकि निकाहनामा लड़की को पहले से दे दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वो उस वक्त भी, यानी इतना पढ़ा लिखा माशरा होने के बावजूद भी लड़की को महर की रकम उस वक्त पता चलती है जब उसका निकाह हो रहा होता है। उससे पहले अगर पता चल जाए तो अच्छा है, वो आपस में बात तय कर लें और मुअय्यन हो जाए एक चीज़, तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। अच्छा, तो मुफ्ती साहब इस तरह से तो जो अगर हमजा वाला मुअज्जल रखवा लिया तो कोई कहेगा कोई भी रखवा लो, जब वो डिमांड करेगी तो वो फिर ये कहेगा कि मैं तुम्हारे सारे खर्चे तो पूरा करता हूँ। फातिमी हक महर क्या है? उसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद फरमाता है क़द अलिमना मा फरदना, तहकीक हमने जान लिया, हम जानते हैं जो हमने फर्ज किया, यानी मर्दों पर औरतों के लिए कुरान मजीद कह रहा है। उसके बाद मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने जो महर हज़रत सैयदना
फातिमा तो ज़हरा तय्यबा ताहिरा आबिदा साजिदा जाहिदा आलिमा फाजिला मुजतहिदा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। वो था जब मौला अली अपनी जीन बेचकर आए, ज़रा बेचकर आए मौला उस्मान को, उन्होंने 460 दिरहम में ली और वो 460 दिरहम लाकर उन्होंने पेश कर दिए। 460 दिरहम हमारे यहाँ आजकल बेवकूफ़ बनाते हैं 32 रुपये 8 आने हैं, 32 रुपये मेहर रख दो, मेहर शरई रख दो। मेहर शरई क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेहर शरई है हदीस पाक में ला महरा अक़ल्ला मिन अशरत दराहिमा, 10 दिरहम से कम मेहर हो नहीं सकता। और ऊपर का क्या है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का 500 दिरहम था, सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का 460 दिरहम था। ठीक है ना, ये दराहिम और दिनार ज्यादा से ज्यादा जितने आप पहले खानदान में आपकी रूटीन चल रही है, जैसा उसका स्टेटस है, अब है वो करोड़पति है, करोड़पति अरबोपति है, और वो जब महर की बात आए, अच्छा आप ऐसा करें 5 लाख रुपए रख लें, 2 लाख रुपए, भाई तेरी गाड़ी जो है वो 1.5 करोड़ की है, तू करोड़ों रुपए के बंगले में रहता है, तुम्हारा एक दिन का खर्चा, एक महीने का खर्चा तुम्हारा 10 से 15 लाख रुपया है, और तुम बोलते हो यार वो इसका जो महर है वो 5 लाख रुपए रख लो। मैं इस बात के खिलाफ हूँ। सही भाई जैसा स्टेटस होगा वैसा ही होगा, वैसा हक महर होगा। राइट, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी आवाज उठी है ये इस हवाले से। उसी वक्त देना चाहिए, उसी वक्त देना चाहिए, ये और आइन वाला मौजूद होना की जब शादी हुई है जनाबे उम्मुल बनीन से, उम्मुल बनीन से, तो उस वक्त जो है जनाबे अकील को महर कसीर दाद और फिर उनको रवाना कर दो, फिर उनको भेजा। सही। अब महर कसीर यानी वो स्टेटस के एतबार से जो मुफ्ती साहब ने बात की ना, महर कसीर यानी अब 460 दिनार जो है अगर आज के हिसाब से किए जाए, आप उसका अंदाजा करें। ठीक है। अच्छा, अब महर फातमी की जो ये बात करते हैं लोग कि महर फातमी, तो वो यही महर फातमी है कि 460 दिनार जो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने ज़रा वगैरह बेच के दिया था, इसी को महर फातमी कहते हैं। इसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता हाँ, सिर्फ एक चीज, हाँ एक सिर्फ चीज मुझे डिस्कस करनी है उसके बाद, क्योंकि ख्वाजा साहब, हाँ हम इनको सुनना चाहते हैं, इनकी कुछ बातें सुनना चाहते हैं। अच्छा ख्वाजा साहब मुझे ये बताइएगा, ये मेरे पास एक निकाह नामा जो है ये रजिस्ट्रार से, इस पे रजिस्ट्री भी हुई है, स्टैंप भी लगी हुई है। कॉलम जो पढ़े वो है कॉलम नंबर 18। हाँ, वो क्या है? आया लड़की को तलाक का हक तफवीज किया गया है या कि नहीं? पहली तलाक का हक, पहली नहीं, फुल तलाक का, फुल तलाक का हक। हाँ, फुल एंड फाइनल। अच्छा, तो हमारे यहाँ क्या होता है, इस पर हमारे मौलवी साहब डायरेक्ट लाइन मार देते हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही, लड़की देखिए से पूछे बगैर पूरा क्रॉस लगा हुआ है। जबकि अच्छा वो घर वाले भी कहते हैं जी अभी निकाह हो रहा है, हाँ। तो तलाक की बात करना बदशगुनी है, बिल्कुल ऐसे ही, और उस पर डिस्कस नहीं करते, और मौलवी साहब भी पूछे बगैर तुरंत लाइन मारते हैं और वो ख़त्म हो जाता है। जबकि लड़की को अगर ये तलाक का हक दे दिया जाए जिस तरह से है, तो उसमें ये कि उसको कोर्ट में खुला के लिए नहीं आना पड़ता, 100 रुपए के पेपर के ऊपर खुद ही वो लिख के अपने आप को डाइवोर्स प्रोनाउंस कर लेती है कि जैसे मेरा नाम सलमा है तो सलमा, मैंने अपने ऊपर 3 मरतबा तलाक जो है जारी कर दी है, और फिर वो रिश्ता खत्म, ताल्लुक खत्म। घर क्या बता, मुफ्ती साहब बस वो जैसे अमेरिका लंदन में होता है, आप लोग मानते हैं इस तरह की तलाक देती हैं, तो हमारे लोगों की ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान में भी जो है ना वो औरतें तलाक दिया करें, मर्द घर में बैठे, औरत के ऊपर तलाक दे देना ख्वाजा साहब। सर आप बताएं ना, मैं आपको बताऊं तो जनाब, तो मेरा ख्याल है 3 दिन के बाद औरत ने तलाक दे देनी है, 3 दिन के बाद जो है औरत ने बोलना है कि भाई जान छोड़ो, तलाक है, काफी हो गई है, काफी हो गई है। अब मसला ये है औरतों को, इसलिए कहते हैं औरत को हक मत दो, औरत को हक दो। नहीं देखिए, निकाह के वक्त जो है वो गेन जो है औरत के कोर्ट में होती है और तलाक के वक्त मर्द। अच्छा नहीं, नहीं संजीव, इस्लाम कहता है, इस्लाम इसकी इजाजत देता है औरत को तलाक का। इस्लाम नहीं दिया ना, तफवीज तलाक पूरा चैप्टर है सही किताबों में, सही, तफवीज तलाक, ठीक है। इसमें क्या है कि जब आपको किसी भी तरह कोई शर्त ऐसी रखें या आपको खतरा हो या आपको आप इस डिमांड पर ही निकाह करें कि भाई शर्त यह है कि जो मुझे तलाक का हक देंगे तो करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। अच्छा उसके बाद जो है, अच्छा उसके अंदर भी आजकल जो तो सब प्रोटोकॉल है, उसके प्रोटोकॉल भी बड़े बारीक हैं, सही है, कि वो जिस मजलिस में उसको तलाक का इख्तियार दिया, क्या उसी मजलिस तक है या उसके बाद तक है, या आप उस दौरान दे सकते हैं, या अगर ये शर्त पाई जाए, ठीक है ना,
تو اس کی بڑی باریکیاں ہیں. صحیح. یہاں لوگوں کو نکاح کے متعلق نہیں پتا ہے. یہاں لوگوں کو بات بات پہ طلاق ہو جاتی ہے, ان کو پتہ ہے طلاق ہو گئی, نہیں میں نے تو مذاق میں دیے, میں نے غصے میں دیے, میرے دماغ کام, بھائی غصے میں نے دی نہیں تھی تو میں لڑائی ہو گئی تھی دے دی. تو بھائی طلاق کا نہیں پتا ہے تو تفویض طلاق کا حق پتا ہوگا. صحیح. اب تفویض طلاق ان سے, میں تو بولتا ہوں پورا نکاح نامہ جو ہے نا اس کا کورس کروانا چاہیے. جن کی شادی ہو ان کو 3 دن کا کورس کروانا چاہیے. بالکل صحیح کہ بھائی یہ دیکھو نکاح یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. صحیح. تفویض طلاق یہ ہوتی ہے, حق مہر یہ ہوتا ہے, اور پھر طلاق یہ ہوتی ہے, اس کی اقسام یہ ہوتی ہیں. یہ سب چیزیں ہیں. اب نکاح کرنا ہے, بالکل کرنا ہے. اب سمجھداری کے ساتھ رہنا, زندگی صحیح گزارنا, لڑائی وڑائی کر کے ایسے کوئی الفاظ ادا نہیں کر دینا, یہ ساری بات. لیکن ہمارے ہاں کاٹا کیوں جاتا ہے, ہم نہیں کاٹتے. یہ بولے کوئی اور شرط ہے, کوئی شرط نہیں. اور بھائی حق میں کوئی حق, یار کچھ تو ایسے میں پڑھاؤں گا نہیں بھائی, بس نکاح پڑھاؤ اور ختم. دوسرا یہ ہے کہ اس ٹائم عورت کو پتا چلے, یہ تو انتہائی غلط ہے. عورت اگر اجازت دے گی نہیں تو نکاح کیسے ہوگا؟ بالکل وہ تو نکاح کی اجازت عورتوں کو چاہیے, بچیوں کو چاہیے. حق مہر اپنا معلوم کریں, معلوم کر کے اس کے بعد اپنے ولی کو اجازت دیں جس کو بھی اجازت دینی ہے. لیکن پھر وہ یہی کہا جاتا ہے نا کہ شاید وہ لالچ دکھا رہی ہے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں. بس خالد صاحب بریک کا وقت آ گیا, پھر ہوں گے جو نکاح نامہ پڑھتے بھی ہوں گے. اس وقت لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جناب یہ شادی کا موقع ہے, یہ باتیں مت کریں. مولانا کا قصور نہیں ہے. مولانا تو میں جو ہے نا پورا ایک ایک پڑھ کے سناتا ہوں. نہیں یہ والی بات تو کریں ہی نہیں جی آپ. صحیح. اچھا جی بریک لے لیتے ہیں, اور خالد صاحب بہت بہت شکریہ. خود ہی بریک کے کٹواتے بعد ہیں, پھر اور آپ کو حق مہر 32 روپے 8. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور نکاح کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اچھا, کیونکہ اس کی کلاسز پر ڈسکشن ہو رہی ہے. ابھی جو طلاق کی تفویض کیا جاتا ہے اس بارے میں ابھی مفتی صاحب بیان کر رہے تھے. ایک کوشچن جو میں خالد صاحب سے پوچھوں گی, پھر علامہ صاحب آپ اس پہ بیان کیجیے گا کہ آیا شادی کے موقع پر مہر و نان نفقہ وغیرہ سے متعلق کوئی دستاویز تیار کی گئی ہے؟ جب ایک محرم رشتہ بنتا ہے تو اس میں تو نان نفقے کی ذمہ داری اس کے اندر کالم ہے لکھا ہوا. کیا کالم ہے؟ یہ نیچے دیکھیے گا آپ نے. آیا دلہا کے یہاں پہلے سے کوئی بیوی موجود ہے؟ نہیں, فرسٹ پیج پہ. فرسٹ پیج پہ کیا ہے؟ فرسٹ پیج پہ حق مہر کے نیچے جی آیا کوئی اور شرط ہے یا کوئی نان نفقہ وغیرہ مقرر کیا گیا ہے؟ صحیح. پڑھیے ذرا. آیا پورے مہر یا اس کے کسی حصے کے عوض میں کوئی جائیداد دی گئی ہے, اس کا ذکر کریں تو اس جائیداد کی صراحت اور اس کی قیمت جو فریقین کے مابین طے پائی ہے. اچھا, اس کے نیچے دیکھیں کون سا کالم ہے, نان نفقے کے متعلق ہے. بس یہی ہے, اس کی یہی ہے, اسی میں بس اسی میں لوگ لکھ دیتے ہیں. ہمارے پاس جو نکاح نامے آتے ہیں تو مولوی صاحبان اس سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بچی کو 2000 روپے مہینہ یا 10,000 روپے مہینہ یا 1500 روپے مہینہ اچھا جیب خرچ دیا جائے گا. دینے کا پابند. ناراضگی کی صورت میں اگر وہ اپنے ماں باپ کے یہاں جائے گی تو 5000 روپے مہینہ دیا جائے گا, بچوں کا خرچ بھی دیا جائے گا. تو کچھ لوگ اسی کالم میں نیچے لکھوا دیتے ہیں, مولوی صاحبان لکھ دیتے ہیں. رائٹ. اچھا, یہاں یہ نہیں ہے کہ کیونکہ نان نفقے کی ذمہ داری آپ ایک محرم رشتے میں بننے جا رہے ہیں, اگر ہم وہ تعلیم دیں ان ہسبینڈ اور وائف کو جو لوگ نکاح میں بننے جا رہے ہیں, پھر ہمیں اس طرح کے معاملات تک ہی نہ پہنچنا پڑے. دیکھیے, سب سے اہم چیز جو ہے, جب یہ شادی ہو جاتی ہے, نکاح ہو جاتا ہے, تو ہمارے معاشرے کے اندر جو دیکھتے ہوئے ہم آئے ہیں اس میں مرد کی تمام چیزوں پہ بیوی کا ہی اختیار ہوتا ہے. بے شک ایسا یہ تو آپ اس کو مقید کر رہے ہیں, اس کو قید کر دیتے ہیں کہ بھئی 2000 روپے پہ, وہ تو اس سے زیادہ کی حق رکھتی ہے. بالکل ہے, اس سے زیادہ کی جو ہے اس کی حیثیت ہے. تو وہ اس حیثیت کے اندر جو ہے وہ اسی پیسوں کی جیل کی اس کی مالک ہوتی ہے, اور شوہر خوشی سے دے رہا ہوتا ہے. اس میں آپ اس کو جو ہے قید کر دیتے ہیں. صحیح. تو اگر ایسا بھی ہو جائے تو پھر نکاح کے اندر اس قسم کی جب شرائط رکھ دی جاتی ہیں تو پھر علی الشرائط المعلوم, یا اگر ایک شرط ہے علی الشرط المعلوم. اچھا, شوہر کے والیٹ میں سے پیسے نکال لینا گناہ تو نہیں ہے نا, چوری تو نہیں ہے نا؟ اس وقت جب وہ اس کا حق ادا نہ کر رہا ہو تو بچے کے حق کے برابر جو بچے کا خرچہ ہے اس کے برابر وہ لے سکتے. اچھا, اجازت ہے اس چیز؟ میں اس میں عرض کرتا ہوں, نان کہتے ہیں روٹی کو, صحیح, اور صحیح لفظ ہے نفقہ. نفقہ, نفقہ کہتے ہیں خرچے کو. اچھا, نفقہ نہیں ہے, نفقہ ہے. ٹھیک ہے. نان اور نفقے کی ذمہ داری اس کی ہے جو اس کو لے کر آیا ہے. صحیح. پکا پکایا نان, آٹا نہیں,
کہ پہلے گوندےگی پھر پکائے گی پھر کھائے گی اور مجھے بھی کھلائے گی, بازار سے پکا پکایا. لوگ نہیں نا, یہ تو وہ سروسز دے رہی اگر یہ میں ساری چیزیں بتاؤں تو یہ سب جو میری مائیں بہنیں ہیں نا یہ تو میرے زندہ آباد کے نعرے لگائیں گی, تو لیکن شور لوگ میں لگا دیتی مفتی صاحب زندہ باد. یہ شور جو ہے نا گوندنا بند, دور دور سے روٹیاں منگاؤ. مسئلہ یہ ہے کہ جو شریعت مطہرہ نے کہا ہے کہ اس کو رہائش بھی دے گا, ہاں اس کو کھانا بھی دے گا, اس کو خرچہ بھی دے گا, اس کو پہننا اوڑھنا بھی دے گا. اس کو سکنا کا لفظ کہتے ہیں, سکنا رہائش, نفقہ خرچہ, ٹھیک ہے, نان روٹی, یہ سب ذمہ داری کس کی؟ شوہر کی. صحیح. اب یہ جو ہے نا ڈال دی انہوں نے عورتوں کے اوپر. اب دوسری بات یہ ہے کہ عورت شوہر کی جیب سے پیسے نکال سکتی ہے کہ نہیں؟ عورت کو گھر کا خرچ چلانے کے لیے, یہ معاملات کرنے کے لیے اگر شوہر خرچ نہیں کرتا تو اس کی جیب سے پیسے نکال سکتی ہے. اوکے. شوہر جو ہے نا وہ مہاشوم, وہ کنجوس, خود باہر پیزے کھا کے آئے, بچوں کو روٹی بھی نہ کھلائے, بالکل صحیح بات ہے, جو ہے نا لوگوں کی محفل میں بیٹھے 10,000 ہزار خرچہ کرے, اپنے بیٹوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کر نہ آئے, تو پھر بیوی جو ہے نا وہ اپنے بچوں پر والٹ سے پیسے نکال سکتی ہے, بڑی رشتہ داروں کو نہیں دے سکتی, کسی اور کو نہیں دے سکتی. صحیح جی. وقت کی قلت بہت ہے تو انشاءاللہ اسی ٹاپک کو ہم اگلے جمعہ کنٹینیو کریں گے. میں علماء کرام سے درخواست کروں گی خواجہ صاحب آپ سے جب تک اپنے پرس سنبھال کے رکھیے. اپنے پر اسد بھائی آپ سے جاتے جاتے کلام کی درخواست رہے گی, اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات کریں گے. جی اسد بھائی.